दोस्तों, समुद्र में कितनी भी चीनी डालो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह इंसान की जो छवि होती है वो बता देती है ये कैसा है। अगर पानी साफ है तो परछाई दिख जाए तो ये समझो पानी साफ है। अगर इंसान की मधुर वाणी है तो ये बता देता है कि इसका चरित्र सही है। सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं लाठर साहब के फार्म हाउस पर। आपने पता है अभी एक ताज़ा घटना घटी है लाडोत गांव की। वहाँ पर संत रामपाल का मान सम्मान होना था और कुछ किसानों ने कहूँगा, मैं भाइयों ने कहूँगा, उसकी टाल करवा दी। कैसे करवा दी, क्यों करवा दी, विस्तार से तो आर्य साहब ही बता पाएंगे। तो आइए एक बार आर्य साहब को आपको रूबरू करा दें। टोरा दून पर आपका स्वागत है जी। टोरा दून के सभी दर्शकों का, प्रशंसकों का धन्यवाद करता हूँ। अभी लाडोत में बहुत अच्छा प्रोग्राम होना था संत रामपाल जी महाराज का, क्यों टाल होगी वहाँ से? पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि टाल इसलिए हुई तो उन्होंने पता था कि यहाँ कोई उपद्रव होगा। वहाँ का एक उदयवीर आचार्य था उस गुरुकुल का, वो नियत थे, वो शहीद हो गया वहां पर के। इन्होंने गोलियां चलाई थी, पुलिस द्वारा मरा या इन द्वारा मरा, ये उनके टीच थी इस बात की। एक भाई ये कि गलत हुआ और आज तक भी उनके माँ बाप के आंसू नहीं पूछे गए हैं। तो उन्होंने वो समझ गए, वो भोले भाले किसान वे समझ गए, ये नहीं समझ पाए, ये भी समझ गए। और उन्होंने जाकर के पहला आचार्य हरिदत्त का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने विरोध किया और फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा गांव में उसका विरोध हो गया। एक बात देखने को और मिल रही है आर्य साहब, रामपाल महाराज लाडू बाटे नुक, यही लाडू भैंस का आगे डाल दिया हुआ खूटा पड़ा गया भाई जी। रामपाल महाराज पाइप बाटे उनका भी विरोध। रामपाल महाराज नु कब हुक्का बीड़ी ना पियो उनका भी विरोध। रामपाल महाराज इनु कब दहेज ना लो ना दो उसका भी विरोध। हम तो विरोध नहीं कर रहे उन बातों का, आम पब्लिक कर रही है ना, मैं आपका नाम नहीं ले रहा। आम पब्लिक नहीं कर रही, आम पब्लिक को भौकाया जा रहा है। अगर सिस्टम से ये बताएं, आप नु बताओ, अगर दहेज ना लेना ना देना जमा बढ़िया बात है, हमको इसका लड्डू खुआन लग रहा, खुआए जाओ। हाँ वो गलत है, ब्लैक मैच बिला खुट्टा पड़ा आएगी, ये क्या बकवास है, बताओ कैसे आ जाएगी। ये पाखंड ना करते हुए अच्छा काम करे, हमने कोई एतराज नहीं, बिल्कुल भी। लाडू बांटे, सेवा करे, मकान बनाए, जो भी करे इसकी मर्जी है। रामपाल महाराज ने कहा है आकर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है, वेदों की तरफ लौटो। और ये महर्षि दानंद ने कहा है, तो एक जैसे विचार हुए। बिल्कुल, ये रामपाल ने ये बात कही है तो बिल्कुल जायज कही है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, रामपाल सुधर चुका है। रामपाल क्यों कई साल जेल में हो लिया ना, वहां तो बड़े बड़े सुधर जाए। ये जो है ना, इनका परिवार वाले हैं जो ये अब कार्यक्रम कर रहे हैं तथाकथित, ये इनको सुधारना है। ये या तो सुधर जाए, अच्छी बात है, लोगों को न भ्रमित करे, जो सेवा करनी है वो करे जाओ, हमने क्या दिक्कत है। एक बताओ जी आर्य साहब, आप सुधरने की बात करते हो, अभी किसान बिल्कुल ये समझो जीरो ग्राउंड पे था, क्योंकि खेतों में पानी भरा था। हमारा कृषि प्रधान देश है। किसान की अगर फसल बुआ नहीं हुई, किसान की फसल अगर मर गई तो किसान मर गया। तो कितना बढ़िया काम किया, करोड़ों रुपए के पाइप बांटे। उसने भी ये कहे कि ये तो बकवासबाजी है, ये तो थोड़ा पानी निकाला। पानी क्या रामपाल ने एक बाल्टी लेके खड्डे से निकाला है? करोड़ों रुपए लगाए अगले पाइपों के, और आप उसको भी मजाक के तौर पर ले रहे हैं लोग। नुकन देवा बढ़िया काम करे है। बिल्कुल, मैं कहने लग रहा आर्य जी, ऋषिपाल जी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उनकी आड़ में अगर उनको गलत यूज किया जाएगा वो गलत है। अगर उनको कोई ढाल बनाया जाएगा भोले भाले किसानों को, वो गलत है। देखो, विरोध तो होगा, इस संसार में कुछ भी करो अच्छा विरोध तो होगा। महर्षि दानंद का विरोध हुआ। महर्षि दानंद ने कहा भाई घर घर में हवन करो, बेटियों को पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा भारत पढ़ेगा। विरोध तो उसका भी हुआ था। बिल्कुल, ऋषि दयानंद को 17-18 बार जहर के प्याले पिलाए थे लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने, और उसने फिर काम देखो ना कितना किया। आज जो हमारी राष्ट्रपति हैं, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, वो ऋषि दयानंद की देन है। पत्रकार महोदय, अगर ऋषि दयानंद नहीं होता तो इनको पैर की जूती समझा जाता था, इन अबलाओं को संभोग की वस्तु समझा जाता था। और आज ये मिलिट्री में लगने लग रही है, पुलिस में लगने लग रही है, अच्छे बड़े बड़े अधिकारी हैं।
हमने उधर देखा धनाना आश्रम में जाके, हमने खुद डीएनए कराया है वहाँ का। ज्यादा नहीं कह सकता, रोज 4,000 आदमी खाना खा रहे हैं। घर में 2 मेहमान आ जाओ मुश्किल हो जाती है, और वो 4,000 आदमियों को खाना खिला रहा है। बुजुर्ग है, बूढ़ा है, भाई जो बच्चे माता पिता की सेवा ना करते, भाई यहाँ आओ खाना खाओ, बढ़िया बिस्तर दे है, तो उसका भी विरोध हो रहा है कि ये या तो ढोंग कर रहा है। हाँ मैं बताऊंगा जी, वो जो 4,000 थे ना, बिल्कुल आपने सही में भी कहने वाला था। 4,000 तो यहाँ थे और 1,000-2,000 वहां थे बरवाड़ा के अंदर भी। इनको पकड़ करके बिठा रखा था, इनको खाना खिलाने लग रहे थे। अब 27-28 तारीख लगोर करेंगे पूरा उनकी सेवा, और उसके बाद देखियो आप क्या 1,000 पाओगे, 150 मुश्किल से पाएंगे। पकड़ के वो तिहाड़ की जेल थी, पकड़ेंगे क्या, बिठा रखे थे। नहीं इसे पकड़ तो हम भी गए थे, हमने पकड़ लेते वहाँ। ऐसे तो मंद आप ना लगाओ, अभी आपको पूरी दुनिया देख रही है, जो बात हो वो सच्चाई कहो। देखो अरे अच्छा, अभी आप कह रहे थे सूत्रों के हवाले से हम सुन रहे थे, अकबर जेल में है। जेल तो चौधरी देवीलाल की भी हुई, चौधरी बंसीलाल की भी हुई, जेल तो भगत सिंह की भी हुई। ये कोई बात नहीं, गधा की जेल कभी नहीं होती, निशान की जेल होती है। बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, मैं भी जेल में जा करके आया हूँ, लेकिन मैं अभी कहने लग रहा हूँ रामपाल सुधरने के लिए तैयार है, और रामपाल इनको कुछ नहीं कह रहा है कि भाई तुम ये काम करो, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ये उसको लड़ने नहीं दे रहे। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। वो नहीं लगने दे रहे। ये इनके परिवार वाले जो इनके तथाकथित जो 2-4 आदमी है वो नहीं निकलना चाह रहे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वो रोजी रोटी तो इसी में तो खा रहे हैं। नहीं उन भाइयों का एक साथी का बताइयो, एक साथी ने कहा, वो इंटरव्यू दे रहा था, बोला जी मेरा तो 1 रुपया भी नहीं, मेरा नहीं, किसाना ने कड़े रुपये दिए है। अरे तेरा रुपया कड़ा है, रुपया है ही नहीं तेरे पास। ये तो लोगों की गोज पाड़न लग रहे हैं और भुकान लग रहे हैं। सेवा करो, दान दक्षिणा लेकर के। ऋषि दयानंद ने भी दान लिया और सेवा की, और हम भी दान लेते हैं, सेवा करते हैं। और जितने भी गुरुकुले हैं वो दान से बने हैं। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने भी दान से हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। दान से बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया लिखाया है। हम कोई मना करते हैं, लेकिन उसको गलत यूज न करें, गलत दिशा में न ले जाएं, लोगों को अच्छी दिशा में ले जाएं, अच्छे आचार विचारों में ले जाएं। ये अगर गलत ले जाए भी, ये पाखंड नहीं कर रहे, क्या करे हैं, भला एक का करंट लग गया और भला भगवान उतर का अगर वो ठीक हो गया, यार ऐसे कैसे हो जाएगा बता। और हो जाए तो जमा बढ़िया, मैं भी समर्थन करूं इस बात का। ऐसा है, ये लोग दूसरे कह रहे हैं, रामपाल जी महाराज ऐसी बात नहीं मैं कह रहे। आप उसकी वाणी सुन के देखो, बट दूसरे तो कहेंगे। मैंने कहा ना, दूसरे तो स्वामी दयानंद का भी विरोध कर रहे हैं। मैं फिर ये उसकी छवि को धुलमिल क्यों कर रहे हैं। वो वेद को मानता, हम वेद को मानते हैं। वो वेद की बातों को मानता, हम वेद की बातों को मानते हैं। भिन्नता कहाँ है। ये प्रचार कर रहे हैं झूठा, ये ऋषि दयानंद को नशेड़ी कह रहे हैं, ये ऋषि दयानंद को दुराचारी कह रहे हैं। हमने तो उसके मुंह से नहीं सुनी है। देखो ऋषि दयानंद नशेड़ी नहीं था, वो बहुत, अगर ऋषि को किसी की उपाधि मिली तो स्वामी दयानंद को मिली है, ठीक है ना। कोई नशेड़ी था, उन्होंने समाज सुधार कराया। अच्छा, एक रामपाल को भगवान कह दें, उस बात का ऑब्जेक्शन, रामपाल को दास कह दें, उसका विरोध। तो और क्या कहना चाहिए। इसको कहना चाहिए भाई आम इंसान है वो, और वो काम लग रहा था करने, वो अब सजाए आपदा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, और देशद्रोही का उस पर मुकदमा लग रहा है। इसमें कोई दुरा नहीं, सजाए आपदा है वो। उसको तो कोई बड़ा है तो वो देने की जरूरत नहीं है। और दास का मतलब तो गुलाम होता है, कोई बड़ा शक्तिशाली शब्द थोड़ी है दास का मतलब। आर्य साहब एक बात और है, अगर कोई बढ़िया काम कर दे, जैसे हम कृष्ण जी बढ़िया काम करते थे, रामचंद्र जी बढ़िया, एक मिनट कृष्ण जी बढ़िया काम करते थे, उसको भगवान कहते हैं। राम बढ़िया काम करते उसको भगवान कहते हैं। रामपाल ने कोई बढ़िया काम कर दिया किसानों के लिए, तो इसलिए कह दिया भाई भगवान आदमी है, भगवान जैसा है। फिर वो भी शब्द छोड़ो, अपने मुंह से तो वो खुद कहता है भाई रामपाल दास। दास किसका, इस पब्लिक का। अब पब्लिक की सेवा करने वाला हूं मैं, और वो अंग्रेजों वाला गुलाम तो उसने कहा नहीं। आप उसका थोड़ा कहने का भाव समझो आप। अब नू बताओ, अब इसने ये जो सेवा कर दी, तो यो सब कुछ ये बकवास कर रहे हैं, नू कर दिया नू कर दिया। अरे पहला किसान आंदोलन भी हुए हैं, और 95 की बाढ़ भी आई है। आप नू बताओ कि एक मोटर भी अगर इन नदियों ने को प्रमाण दिखा दो पूरे किसान आंदोलन में, अगर इनका कोई एक भी बोर्ड, एक भी कोई तंबू अगर हो तो हमें बताए।
बताएं, कुंडू जैसे। नहीं, जब ना होगा अब काम बढ़िया कर दिया तो अच्छा किराया के बुरा करया। फिर हम तो फिर आप बिसराओ क्यों हो? कहाँ बिसराते, मैं तो एक बार भी नहीं बिसराता, मैं तो नुकू ही बढ़िया करो, गलत करो ये ना। हम तो ये करें जितनी भी सेवा करी जाए जनता की, जितनी भी इन भोले भाले किसाना की जाए, जितनी गरीबों की जाए, हम तो अच्छे राजी। हाँ, ये बकवास ना करें, उनको मोटिलाइजेशन ना करें, उनको गलत यूज ना करें, उनको ढाल बनाने की कोशिश ना करें। हम रामपाल महाराज का तो खुला कहना है, रामपाल की बुराई से लड़ाई है और रामपाल चाहता देश की भलाई है। फिर हम भी चाहते हैं यार, ये समाज भी भलाई चाहता है। बताओ फिर भिन्नता कहाँ है? वेद को वो मानना है, अच्छा काम हम करना चाहे, अच्छा वो करना चाहे, फिर ये बीच में क्यों बकवास कर रहे हैं? देखो, मैं थोड़ी रामपाल ने एक वीडियो में कहा, अकबर मेरे को बंधक बनाया गया और मैं नहीं चाहता था, मैं अरेस्ट होना चाहता था। इन कुछ लोगों ने उसको बंदी बना दिया, उसको अरेस्ट नहीं होने दिया, बरवाड़ा के अंदर, और गदर मचवाया इन्होंने। रामपाल तो बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार है। कोई हो सकता है कोई गलती होगी, लेकिन वो तो पश्चाताप हो गया है। अब वो सुधरना चाह रहा है, ये नहीं सुधरना दे रहे। रामपाल तो करना चाह रहे हैं देश का भला। रामपाल तो इस जनता को पाखंड का विरोध आर्य समाज जी करे, पाखंड का विरोध यो करे, दहेज प्रथा का विरोध यो करे, दहेज प्रथा का विरोध ये करे, है नशा का विरोध हम करें, नशा का विरोध यो करे। गलत अच्छे तरीके से कहे। हाँ, देखो, बुराई तो है, हुक्का बीड़ी सिगरेट पान गुटखा मसाला, बुराई तो है देश में। बुराई है, लेकिन उनको इस तरीके, देखो एक कोई भी अपना एरिया होता है, जैसे यूपी में हम चले जाए, वाराणसी जैसे, वहां एक गुड़ देते हैं और पानी का गिलास देते हैं, वहां उनका सम्मान मानते हैं। हरियाणा के अंदर थोड़ा अब ये मानते हैं हुक्का और पानी चाय, इसका सम्मान मानते हैं। और लेकिन उनको ना पीवो तो अच्छी बात है, और जो पीवो तो उन्हें फांसी तोड़ांगे। समझाए तो उसका आर्य साहब, आर्य समाज हो, संत रामपाल के अनुयायी हो, या धन धन सतगुरु के हो, राधा स्वामी का, इनका एक ही टारगेट है, वह बुराई के खिलाफ रहना। समाज में जो बुराई उनको निकालो। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर समाज का भला करना चाहें, क्या समाज का भला नहीं हो जाएगा फिर? क्योंकि वो कहकर बंदी बुहारी में बहुत ताकत होती है, लेकिन आपस में एक दूसरे की बहस करना, ये ठीक है, मैं गलत को, ये गलत है। हम मैं बताऊं पत्रकार महोदय, ये भी पहले इन्होंने की, ये काम करा था, हमने कोई इसको मना किया, ये अच्छा काम करा, करे जाओ। लेकिन ये एक महान ऋषि, महर्षि देव दयानंद, 4 वेदों का विद्वान, जिसने 18-17 बार जहर के प्याले पिए समाज के लिए, और उसको ये इस तरीके से बोलेगा, हम बर्दाश्त कर ले क्या? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसी बात की क्रोधते ये हैं, पहले इन्होंने की, हमने नहीं की। कुछ हमारे साथी हैं जो प्रेस वाले, वो भी भड़का देते हैं, थोड़ी इधर उधर के लाके वो ये कहे ये वो कहे। लेकिन मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, हमेशा अच्छा ही कहनी चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा प्रचार जाए। अब इन्होंने कई यूट्यूबरों को पैसे दे रखे हैं, जो गाँव में बैठे हैं, मोटी अकल के हैं, अकल है नहीं उनमें, और उनसे अनाप शनाप बुलवाते हैं ये। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, स्पष्टीकरण तो बताएं, हम किस तरफ से, किसान की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, पैसे तो नहीं देते, किसको दिए पैसे? नहीं, ये दिखा रहे हैं, एक तुम्हारा ही पत्रकार बता रहा है। ना ना ना, झूठ बोले। पैसे दे करके नहीं, मैंने रामपाल की 10 डाली, मेरे ती कौन दिए? मैं बताऊं जी, एक पत्रकार ही बता रहा है, वो रुपये देंदे, मुझे नहीं पता वो रुपया, मतलब वो हो सकता है कोई काम के लाडुआ के भी देंदे हो, वो अलग बात है। लेकिन ये सच्चाई बात है, सारा का सारा पैसा, जितना भी पैसा कार्यक्रमों में लगता है, रामपाल के अनुयायी या परिवार वाले ही लगाते हैं। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से और है, उस बात का नहीं। हाँ, किसान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, ये स्पष्ट। मैं शादीपुर का तो मैं दावा करता हूँ, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दे रहे शादीपुर कार्यक्रम में। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र लाठर जी, जिन्होंने विस्तार से बहुत ही बातें बताई। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादून के साथ जुड़ाना से। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सभी को साथियों।